रियल में डॉक्टरों के द्वारा जो शोषण हो रहा था पप्पू यादव ने बंद करवा दिया। बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुसलमान खुश हैं। हमको तो टीवी पे, चैनल पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे कोई भी सांसद नहीं देखते हैं जो गरीब के मसीहा बन के उनका आंसू पोंछने के लिए जाते हैं। पप्पू यादव के सांसद बनने के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है लोकसभा से? नीतीश कुमार जी का मॉडल आप चलाएंगे या उसको ध्वस्त कर देंगे? अगर आप ध्वस्त करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार की जनता आपको भी ध्वस्त कर देगी। विपक्ष के मुंह में लड्डू है। हर मुद्दा बिहार में पप्पू यादव उठाते हैं। विपक्ष क्या करता है? माननीय सांसद जी भेजे हैं या उनके लोग साथ में चले जाए। किसी ऑफिसर का हिम्मत है क्या 10 रुपया ले ले? बिहार में सरकार बदल गई है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के नगर निगम प्रभारी उवैस खान साहब मौजूद हैं। ये पूर्णिया सांसद के प्रवक्ता भी रहे हैं और एक अच्छे समाज सेवी भी हैं और लगातार समाज में इनका सक्रियता बनी हुई रहती है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे, सरकार पे भी बात करेंगे, लेकिन पूर्णिया सांसद का जो डेवलपमेंट है उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उवैस खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है, आपको बधाई है इस बात के लिए कि आप सांसद। भी बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को भी बधाई, आपके चैनल के दर्शकों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, प्रणाम, सलाम, जोहार। बधाई इस बात के लिए भी है कि आप नगर निगम के सांसद के प्रभारी बने हैं। दूसरी बधाई ये है कि सांसद जी ने अपने चुनावी मुद्दा में कहा था कि 3 माह के अंदर डॉक्टरों का फीस कम करवा देंगे, वो आपने करवा दिया, इसके लिए बधाई है। घूसखोरी रोक देंगे, घूसखोरी आपने पूर्णिया में पूरी तरह से रोक दिया है, इसके लिए बधाई है। और साथ ही साथ इस बात के लिए भी कि सांसद जी ने ये भी कहा था कि हम अपने कार्यकाल में पूर्णिया को देश का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। हमको लगता है वो भी बन ही जाएगा निश्चित। तो ये तमाम चीज़ों के लिए बधाई आप ले लीजिए। थैंक यू संजय जी, आपका ये सोच अच्छा है और हमारे पूर्णिया के माननीय लोकप्रिय सांसद जी का भी सोच हमसे आपसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऊंचा है, आला है। और पूरे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता और हम सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि पूर्णिया में लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जैसे लोग बने हैं। चौमुखी विकास पूर्णिया में दिख रहा है, लोगों को मान सम्मान सांसद जी के द्वारा मिल रहा है। पूर्णिया में जब भी कहीं कोई मृत्यु होती है, किसी तरह का कोई घटना होता है, शादी ब्याह होता है, मात्र एक ही लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव हैं जिसका दुख सुख में आंसू पोंछने के लिए वो जाते हैं, तन से, मन से, धन से। यदि वो नहीं होते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, उनके अवसर में वो पहुंचते हैं। मतलब किसी भी तरह का समस्या उनके लोकसभा क्षेत्र में होता है, उनके नहीं रहने के बाद हम लोग हैं, उनके जो पूरे टीम है वो लोग काम करते हैं और पूरे बिहार को, पूरे देश को तो वो स्वयं देखते रहते हैं। आप चैनल के लोग हैं, मीडिया में आप हैं तो आप तो खुद ही उनका न्यूज़ कवर करते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो सांसद हैं, आप इतिहास उलट के देख लीजिए, उनके इतना वर्क कौन सांसद करते हैं, उनके इतना वर्क गरीबों का मसीहा कौन बने, गरीबों का आंसू कौन पोंछते हैं। हमको तो टीवी पे, चैनल पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे कोई भी सांसद नहीं देखते हैं जो गरीब के मसीहा बन के उनका आंसू पोंछने के लिए जाते हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव ही एक सांसद ऐसे हैं जो उपस्थित रहते हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां सांसद पप्पू यादव ही पहुंचते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? बस चुनाव के समय में जाते हैं, हिंदू और मुसलमान गाय बकरी खस्सी मुर्गा करते हैं, वोट लेते हैं, पार्टी के वोट पर वो सांसद बन के अपना एसी रूम में जाके बैठ जाते हैं। आग लगा तो पप्पू यादव, ठोकर लगा तो पप्पू यादव, कहीं मृत्यु हो गया तो पप्पू यादव, कहीं शादी है, खुशी का समय है तो पप्पू यादव, बड़ा से बड़ा मामला है तो पप्पू यादव, छोटा मामला है तो पप्पू यादव। तो फिर बाकी जो पूरे भारतवर्ष में सांसद बने हैं उस किस काम के लिए बने हैं? या पूर्णिया में जो लोग जनप्रतिनिधि थे हैं वो किस काम के लिए हैं? कोई भी जनप्रतिनिधि का आप रिकॉर्ड उलट के दिखाइए जो किसी भी घटना में सबसे पहले वो पहुंचते हैं। सबसे पहले यहाँ के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जब पहुंचते हैं, उसके बाद उसको कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए कोई और पहुंच जाते हैं। लेकिन
पहला व्यक्ति यही है पूरे भारत में जो हर लोगों के बीच में हर एक समस्या, छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो, हर समस्या का समाधान इस देश में पप्पू यादव है। वही एक विकल्प है, उनके अलावा इस विकल्प कहीं दिखता ही नहीं है। आज विपक्ष देख लीजिए, कोई विपक्ष दिखते हैं बिहार में? कोई विपक्ष है क्या? विपक्ष के मुंह में लड्डू है। हर मुद्दा बिहार में पप्पू यादव उठाते हैं। विपक्ष क्या करते हैं? सीडी से, ईडी से, सीबीआई से, मोदी से, अमित शाह जी से वो डर चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं। उनके मुंह में आवाज़ नहीं है कि विपक्ष में कुछ हम बोले। उनको विपक्ष का रोल जो अदा करना चाहिए, जो बोलना चाहिए, वो बोलते नहीं, वो करते नहीं हैं। वो डर से चुपचाप बैठे हैं, मुंह में लड्डू लेके बैठे हैं। अच्छा खान साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं, हमने आपको शुभकामनाएं दी और आपने लिया भी। क्या रियल में डॉक्टरों के द्वारा जो शोषण हो रहा था पप्पू यादव ने बंद करवा दिया? निश्चित रूप से इससे पहले सिर्फ डॉक्टर का ही कोई एक मुद्दा थोड़ी है, अनेक मुद्दा है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में, अनेक मुद्दा बिहार में है। हर मुद्दे में तो मैं तो वही बात पहले बोला आपको, हर मुद्दे में तो सांसद पप्पू यादव जी ही अगुवाई करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम 3 माह के अंदर इसको पूरी तरह से कंट्रोल में ले आएंगे। कंट्रोल आज हो गया? हाँ, निश्चित रूप से कंट्रोल में है। सभी डॉक्टर पेशेंट जाते हैं तो उनका सम्मान करते हैं, पेशेंट जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। फीस में कुछ कमी भी आई है और जो जांच गलत सलत, सभी डॉक्टर नहीं, कुछ डॉक्टर पैसा बना लिए थे, गलत सलत जांच लिखते थे, गलत सलत पैथोलॉजी में भेजते थे, उस समय कमी आई, उस समय रुकावट हुआ है। और जो देखिए, अब जांच के बिना तो इलाज भी नहीं है। डॉक्टर तो भगवान के बाद डॉक्टर को लोग मानते हैं, तो कुछ लगता है डॉक्टर को जो इमरजेंसी है तो उसका जांच कराते हैं। लेकिन कम से कम 70% जो लाइन बाजार में गंदगी फैली हुई थी, पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी की आग्रह पे डॉक्टरों से उन्होंने आग्रह किया है और रिक्वेस्ट किया है, बैठक उनके साथ की है। वो करने के बाद काफ़ी लाइन बाजार में अभी सुधार आया है। जो बचा है समय रहते उसका भी सुधार हो जाएगा। घुसखोरी भी लोकसभा क्षेत्र में लगभग बंद ही हो गया है। आप देखिए, आप सिर्फ चले जाइए क्षेत्र में, किसी भी कार्यालय में बोल दीजिए कि सांसद जी के भवन से आए हैं, माननीय सांसद जी भेजे हैं, या उनके लोग साथ में चले जाए। किसी ऑफिसर का हिम्मत है क्या 10 रुपया ले ले? किसी भी ऑफिसर का हिम्मत नहीं है। सांसद जी का नाम जब तक नहीं बोलेंगे तो फिर दिक्कत है, बोलना ही पड़ेगा। हाँ, चूँकि जो जनप्रतिनिधि यहाँ रहे हैं उन्होंने कभी काम पे दिलचस्पी ही नहीं दिखाया ना। वो लोग अपना व्यापार बिजनेस में दिलचस्पी दिखलाया। और पप्पू यादव सांसद हैं तो भी, नहीं थे तो भी, वो सब दिन काम में दिलचस्पी दिखलाए हैं और दिखलाते रहते हैं। आप देखिए ना, जब कोरोना का समय था, जब पटना में बाढ़ आया था, क्या पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी सांसद थे क्या? विधायक थे क्या? नहीं थे, किसी पद पे नहीं थे। फिर भी उन्होंने पूरे बिहार के लोगों के लिए पूरे कोरोना में दौरा किया। उन्होंने पूरे बिहार में लाखों लोगों का परिजन का आंसू पोंछने का काम किया। कौन सा सांसद, कौन सा विधायक, कौन सा लोग थे जो कोरोना में उनके साथ थे? अपने माँ बच्चे को छोड़ दिया था, बच्चा माँ को छोड़ दिया था, बाप बेटा को छोड़ दिया था, बेटा बाप को छोड़ दिया था। वो भयभीत समय में भी पप्पू यादव बिहार की जनता को नहीं छोड़े, बिहार के माँ बहन भाई युवा नौजवान साथियों को नहीं छोड़े, गरीब का साथ नहीं छोड़े। जिनको जलाने का पैसा नहीं था, उनको पैसा अपना दे के पप्पू यादव लकड़ी का इंतजाम करके उनको जलवाने का शमशान घाट पर उन्होंने इंतजाम। पप्पू यादव के सांसद बनने के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है लोकसभा क्षेत्र में? काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। क्या सब हुआ? अभी बहुत सारा फ्लाईओवर उन्होंने पास करवाया, बहुत सारा 4 लाइन पास करवाया, बहुत सारा 2 लाइन पास करवाया। क्योंकि आप अभी अचानक हमारे पास आ गए इंटरव्यू लेने, मुझे पता नहीं था। यदि आप मुझसे समय लेके आते तो हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव ने जो कोसी सीमा, ये पूरी सिर्फ पूर्णिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो पूरे बिहार की बात करते हैं, वो पूरे कोसी सीमांचल की बात करते हैं। पूर्णिया में तो बहुत सारा फ्लाईओवर का उन्होंने योजना लाया, पास कराया। नितिन गडकरी जी ने को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी ओर से हाथ जोड़ के कि नितिन गडकरी जी ने पूर्णिया और बिहार के लिए उन्होंने सोचने का काम किया, हमारे सांसद जी का मान सम्मान रखने का काम किया। उन्होंने जो योजना दिया उन्होंने पारित भी कर दिया, फंड भी अलॉटमेंट कर दिया। अब साल 6 महीना में आपको काम दिखेगा। पूर्णिया में फ्लाईओवर किसको कहते हैं लोग यहाँ जानते भी नहीं है, लेकिन सांसद जी ने कई फ्लाईओवर को पास कराया। आप देखिए
यहाँ 10 साल लोग सांसद रहे, बातें बहुत हुई, चर्चाएं बहुत हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, कई संगठन के लोगों ने भी कराया, लेकिन 10 साल में पूर्णिया का सबसे बड़ा विकास यदि हुआ है तो वो पूर्णिया का एयरपोर्ट हुआ है। आज मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ जो पूर्व में भी सांसद थे या विधायक जो हैं या मेयर चेयरमैन है, उनको किसी तरह का इमरजेंसी घटना हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, उनको इमीडिएट जाना है दिल्ली, तो एयरपोर्ट मुंबई इलाज कराने, तो कैसे जाएंगे? एयरपोर्ट पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बनवाया। निश्चित उन्होंने बनवाया, अपने रीजन में बनवाया, उन्होंने टाइम टेबल फिक्स कर दिया था कि इतने दिनों के अंदर मैं इसको हर हाल में बनवा कर रखूँगा। हाँ, ये ठीक है, महीने 2 महीने 6 महीने विलम्ब हुआ, ये नहीं मैं कहूँगा कि हमारे सांसद जी पंडित जी थे, उन्होंने जो डेट लाइन दिया 31 तारीख तो 31 तारीख को हो गया, ऐसा नहीं। सरकारी प्रक्रियाएं हैं, सरकारी बाधाएं भी आती है, सभी चीज़ को संघर्ष हमारे सांसद जी करते हुए यहाँ के प्रशासन का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि सांसद पप्पू यादव जी को, लेकिन इसका श्रेय पूरा तरह से पप्पू यादव को जाता है। निश्चित पूरा श्रेय पप्पू यादव जी को हमारे जाता है। उन्होंने अपने रीजन में यहाँ का हवाई अड्डा चालू करवाए और उसी जहाज पर उड़ के वो दिल्ली भी गए और यहाँ की सभी जनता, सभी माँ बहन भाई, सभी युवा भी उसका आनंद लिए, जो कभी नहीं चढ़े तो वो भी चढ़े। वो सारा श्रेय माननीय पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी पर जाता है। अब थोड़ा सरकार पे बात कर लेते हैं। नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार ने जो काम किया, बाकी उससे पहले का जो मुख्यमंत्रियों ने काम किया, वो और तेजी से आगे बढ़ेगा या क्या सब होने का संभावना आपको दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो बने हैं सम्राट चौधरी जी, मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और उनका स्वागत करता हूं, उनको अपने ओर से बधाई देता हूं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, मुखिया बने हैं। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, हर लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसमें सम्राट चौधरी जी आदरणीय जो हैं, अभी मुखिया यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं कल, वो डिप्टी सीएम भी लगभग मुझे लगता है 6-7 महीना रह चुके हैं। इस 6-7 महीना में जो हम 15 साल से हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में मैंने जो प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखा और शासन देखा, मैंने टैट देखा, क्राइम को कंट्रोल देखा, अपराधी क्या होता है, अपराध क्या होता है, वहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय में जो रहा, वो 7 महीना उनके अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था रहा सम्राट जी के अंदर, वो सारा फेल रहा। इसका मैं निंदा करता हूँ। अब मुख्यमंत्री बने हैं तो शायद कुछ बदलाव हो, बिहार की जनता भी चाहती है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हमारे लोकप्रिय नीतीश कुमार जी थे, उससे बेहतर काम करें। ये बिहार की जनता ये आशा और ये उम्मीद लगा के बैठी है कि उनसे बेहतर काम होना चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है, जब 6 महीना सिर्फ डिप्टी सीएम वो नहीं रहे, पूरे प्रशासन का कमान उनके हाथ में रहा, वहाँ पर वो फेल हो गए। आप देखिए, डेली बच्चियों का बलात्कार होता है, बच्चियों के साथ हत्या होता है, समाज के व्यापारियों का किडनैपिंग होता है, समाज में डेली मर्डर हो रहा है, स्मैक चरम स्तर पर है, नशा का कोई अंत नहीं है, नशा में बच्चे पूरा सम्मिलित हैं, कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। तो प्रशासन को कंट्रोल हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़ के आग्रह है कि बिहार अब आपकी ओर देखेगी। हम लोग चाहते हैं कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक मिसाल दीजिए, जैसे हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भय मुक्त बिहार बना के चला, भय मुक्त बिहार रहा। भय मुक्त होकर के हमारी बच्चियां, हमारी बहन, हमारी माँ 2 बजे रात में, 3 बजे सुबह में बिहार में चलती थी। वो रिजल्ट चाहिए बिहार को। बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गाय बकरी सुअर नहीं चाहिए। बिहार में मंदिर नहीं चाहिए, बिहार में मस्जिद नहीं चाहिए, बिहार को डेवलपमेंट चाहिए। आप एक भी मंदिर का नाम बताइए जो बिहार के लोकप्रिय
मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने किसी भी मंदिर का निर्माण कराने का काम किया। उनको मंदिर से मतलब नहीं रहा, उनको बिहार के माँ बहन और नौजवान साथियों का विकास पर विचार रहा, उनका उत्थान पर विचार रहा। मुख्यमंत्री जी को युवाओं को नौकरी कैसे लगे, युवाओं को आगे कैसे बढ़े, बच्चियां एजुकेशन हासिल करे, उसके लिए साइकिल का व्यवस्था किया, उसका यूनिफॉर्म का व्यवस्था किया। वो व्यवस्था बिहार को चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कब्रिस्तान की घेराबंदी की, लेकिन शमशान का तो घेराबंदी उन्होंने नहीं करवाया। निश्चित रूप से आप एक भी शमशान में जाके देखिए कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, आप दिखाइए मुझे। घेराबंदी की बात नहीं, घेराबंदी मान लीजिए, घेराबंदी तब होगी जब शमशान का व्यक्तिगत अपना कोई जमीन हो, खतियान हो, केबाला हो, तब तो करेंगे। हर लोग कानून से बने हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अनडिसिप्लिन काम करने वाले मुखिया नहीं है। किसी भी शमशान घाट का यदि केबाला है आपके पास, कोई खतियान है, तो आप दिखाइए। किसी का नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। यदि होता तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शमशान का घेराबंदी होता। आप देखिए, जितने मंदिर थे उनका ऑर्डर है, सभी मंदिर का घेराबंदी करो, जिसका कागज है मंदिर घेराबंदी हुआ। और इसी बिहार सरकार के द्वारा आप लाइट देके सभी शमशान घाट पर मैं लाइट देख रहा हूँ जल रहा। इसमें क्या आप मान रहे हैं? जो भी कब्रिस्तान है उसकी अपनी जमीन है, शमशान की अपनी जमीन नहीं, इसलिए घेराबंदी नहीं हुई। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बोला कि उसकी अपनी ज़मीन नहीं है। यदि उनकी अपनी ज़मीन होती तो सरकार के पास डिमांड होता, हर शमशान घाट के कोई ना कोई संगठन तो होंगे, कोई तो रखवाला होंगे। जैसे हमारे धर्म में मस्जिद का और कब्रिस्तान का कोई देखभाल करने वाले हैं, कोई उसके टीम है। एक सवाल और कर लेते हैं। आपने एक बड़ी बात कही कि सम्राट चौधरी जी लगभग 5 से 6 महीना तक उप मुख्यमंत्री रहे और गृह विभाग उनके पास रहा, और इसके बावजूद अपराध काफ़ी बढ़ गया, कई घटनाएं हुई। जी जी, वो अपराध पर कंट्रोल नहीं कर पाए। अब वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। आपको लगता है कि जब वो डिप्टी सीएम रहते हुए असफल रहे तो मुख्यमंत्री के रूप में सफल हो जाएंगे? देखिए, सफल और असफल जो होता है पावर, आप ही ने कहा ये बात। मैं आपकी बात को जवाब दे रहा हूँ संजय भाई। सफल और असफल कोई व्यक्ति नहीं होता है, उसका विचार होता है। अगर हमारे जिसमें डिप्टी सीएम थे उस समय भी उनका विचार ही होगा। यदि उनका विचार होता तो वो सफल होते। इसका मतलब विचार नहीं है उनका। मुझे नहीं लगा। अरे आप डिप्टी सीएम बनते ही विचार बदल जाएगा। आप डिप्टी सीएम रहे और गृह विभाग आपने रखा अपने अंडर में। इसी गृह विभाग को माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास भी था। बिहार में हवा भी पास नहीं होता था। कोई अधिकारी उनके इशारा पर के बिना वो किसी भी क्रिमिनल को ना छोड़ते थे ना बख्शते थे। क्रिमिनल से कोई समझौता नहीं। बीजेपी का मुद्दा ही रहता है धर्म। आपको लगता है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो जो धार्मिक मुद्दा होता है उसको वो साइड करके सबको साथ लेके चलेंगे? नहीं, मैं सम्राट चौधरी जी का जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे, चूँकि बिहार के कोई भी लीडर होते हैं तो हमारे भाई होते हैं, मोस्ट सीनियर जो होते हैं हमारे पिता तुल्य जैसे होते हैं। माने मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी हैं तो हमारे पिता तुल्य जैसे बुजुर्ग हैं। सम्राट चौधरी जी हमारे भाई जैसे हैं, यंग हैं, युवा हैं, उनमें जज्बा ज़्यादा होना चाहिए। जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे, शपथ ग्रहण के बाद जब उनसे मीडिया बयान ले रही थी तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ऐसा करता हूँ कि बिहार के जनता के साथ वो अपना बोला हुआ बात वो इम्प्लीमेंट कर दे। तो शायद आपको ये लगता है कि बीजेपी वाले जो बोलते हैं वो जमीन पर करते भी हैं? नहीं, मैं वही बात आपको बोलना चाह रहा था कि उन्होंने जो कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए। मीडिया वाले लोगों ने पूछा, आप लोग चिंता मत कीजिए, बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। मैं हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आदरणीय कि बिहार में आप हमारे माननीय। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नीतीश मॉडल ही चलेगा, साथ ही साथ मोदी मॉडल भी चलेगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी मॉडल चलेगा। देखिए, मैं सच बोलना जानता हूँ। लीजिएगा कि मोदी और नीतीश का जो मॉडल है वही चलेगा। नहीं, अभी जो मैं सुना मैं वो कहना चाह रहा हूँ। मुझे अच्छा भी लगा, मैं आशा भी करता हूँ, मैं नहीं, पूरे बिहार के नौजवान, पूरे बिहार की युवा बहनें, पूरे बिहार की माँ बाप, बुजुर्ग, गार्जियन, सब लोग
सम्राट चौधरी आपके तरफ निगाह लगा के टुकटुका के देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय नीतीश कुमार जी का मॉडल आप चलाएंगे या उसको ध्वस्त कर देंगे। अगर आप ध्वस्त करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार की जनता आपको भी ध्वस्त कर देगी। फिर आपको चुनाव में जाना है। आप अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, अनुकंपा के मुख्यमंत्री आप हैं। याद रखिएगा, हम लोग बोलने में डरते नहीं हैं। जो अनुकंपा के मुख्यमंत्री होते हैं उनको उतरने में भी समय नहीं लगता है। और बिहार की जनता आपको निश्चित रूप से चुनाव से पहले आपको उतार के रख देगी। यदि यहाँ पर नीतीश कुमार मॉडल नहीं चला, बदले के भावना से काम आप करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में सब लोग हिंदू मुसलमान करने वाले नेता नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी जो विधायक हैं वो सारे के सारे विधायक अच्छे विधायक हैं। और सब लोग आशा लगा के बैठे हैं सेकुलर मिजाज बना के बिहार में को चलाइए। बुलडोजर बाबा बोला अगर सरकार आप चलाएंगे बिहार में, तो निश्चित से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही नीतीश कुमार के आशीर्वाद से आप बने हैं अनुकंपा पे, तो निश्चित रूप से अब इसी नीतीश कुमार के विधायक आपको 6 महीना के अंदर बिहार की गद्दी से भी उतार कर रख देंगे। आपसे लास्ट सवाल हम कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुसलमानों के बीच जो चर्चा है वो किस तरह की चर्चा है और क्या फील कर रहे हैं मुसलमान लोग? देखिए, मुसलमान पूरे बिहार के पूरे देश के मुसलमान किसी से नहीं डरती है। पूरे देश के पूरे बिहार के मुसलमान मुख्यमंत्री बनने पर नहीं डरा क्यों? डराता कौन है? जो नेता डराते हैं, बस उनका एजेंडा क्या होता है? कौन डरा रहा है? कौन नेता है जो डरा रहा है? अब नेता तो आप जानते हैं बेहतर ना। नेता तो आपके भी सांसद जी नेता है। लोग डराते कहाँ, तो काम करते हैं। गरीबों के बीच में मसीहा डराते कौन है? बीजेपी के ही ना लोग डराते हैं। उन्हीं की तो सरकार बनी है। तो मैं तो वही जो आप पूछ रहे, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ। तो आपने सवाल किया कि मुसलमानों के बीच में क्या चर्चा है, तो मैं वही बताना चाह, मुसलमान पूरे बिहार में किसी से डरते नहीं हैं, नहीं डरेंगे। पूरे मुसलमान बिहार में उनका पहला चरण है भी उनका मुख्यमंत्री का, तो निश्चित रूप से सब लोग स्वागत करेंगे। यदि वो सम्राट चौधरी जी गलत करेंगे, पूरे बिहार के मुसलमान उनका विरोध करेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुसलमान खुश हैं? हाँ, निश्चित रूप से, क्यों नहीं खुश रहेंगे, हम भी खुश हैं। मैं तो आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। मैं और पूरे बिहार की जनता आपके तरफ देख रही है कि आपका जो इंटरव्यू था उस इंटरव्यू को आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं। क्यों? आपने कहा है कि यहाँ पर नीतीश कुमार मॉडल चलेगा बिहार में, चिंता आप लोग मत कीजिए। यदि नीतीश कुमार मॉडल आप चलाते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आलोक जी बताना चाहता हूँ, बिहार में ना नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री कोई थे, ना हैं, ना रहेंगे। सम्राट चौधरी जी, यदि आप स्थापित होना चाहते हैं 20 साल के लिए, तो नीतीश कुमार मॉडल चलाइए, सेकुलर मॉडल चलाइए, विकास का काम कीजिए। जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए। ये हिंदू मुसलमान अब मंदिर से विकास, अब मस्जिद बनवा के, मदरसा का बाउंड्री वाल गिरवा के आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। हर युवाओं को नौकरी की बात कीजिए, लेकिन आप सड़क की बात कीजिए, डेवलपमेंट। सांसद जी ने कहा कि छुरा घोपा है नीतीश कुमार के पीठ पे बीजेपी वालों ने। देखिए, हमारे नेता बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय लीडर है पप्पू यादव। कोई एक क्षेत्र के बंधे हुए जो सांसद होते हैं, हमारे सांसद पूर्णिया के बंधे हुए लीडर नहीं है, ये राष्ट्रीय लीडर है। कल क्या होगा उनको आज पता रहता है, बहुत ऊंची सोच इनकी है। तो हमारे सांसद तो बहुत पहले से बोल रहे, चुनाव जब विधानसभा का चल रहा था उससे पहले से हर प्रचार में बोल रहे थे, बस चुनाव खत्म होने दीजिए, नीतीश कुमार जी को कुर्सी से नीचे उतारेंगे और ये खुद अपना सीएम बनाएंगे। तो देखिए, हमारे सांसद जो पहले बोले थे वो आज दिख गया है। और इसमें मैं निशांत जी को बहुत बहुत अपने ओर से बधाई देना चाहूँगा कि निशांत जी ने अपने पापा का लाज रखा। निशांत जी ने पॉलिटिकल कैरियर का अपना वो उन्होंने गराब को बनाया कि जिस भाजपा के लोगों ने खंजर भोंकने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ किया, उनको डिप्टी सीएम बनाने का पूरा प्रयास किया
और उसे डिप्टी सीएम के चेयर पर निशांत जी ने लात मारने का काम किया, थूकने का काम किया कि मैं क्यों डिप्टी सीएम, मेरे पापा सीएम और मेरे पापा को कुर्सी से उतारिए। आप देखिए मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा से रिजाइन दे के निकल रहे थे तो उनका आँख पूरा नम हो चुका था, पूरा वीडियो वायरल है। उनके साथ जो लोग थे उनका भी आँख नम था। और जब मैं वो वीडियो देखा संजय जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बहुत प्यार करता हूँ। ये इंटरनल बात आप जान जाइए आज। क्यों? उनके विकास पे, उसके काम पे, उनके व्यवहार पे। यूपी में जब कोरोना का समय था तो ईद बकरीद मनाने दिया नहीं जा रहा था, नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, तरावी पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में ईद बकरीद नमाज पढ़ने के लिए सबको फ्रीडम दिए थे। तो कोरोना जैसा भी समय में हम लोगों ने ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ा था। तो ऐसे व्यक्ति बिहार से चले गए जो सभी जाति सभी समुदाय को लेकर चलते थे। ये बिहार का बहुत दुर्भाग्य है, ये बिहार का बहुत बड़ा क्षति है। यही आपसे हम जानना चाह रहे हैं, जब बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार के पीठ पे छुरा भोग दिया तो क्या लगता है कि उनकी विचारधारा को साथ में लेके चलेंगे कि उनको उसको भी छुरा भोगेंगे? देखिए आलोक भाई, सॉरी संजय भाई, पूरी दुनिया तो उम्मीद पे टिकी है ना। तो मैं अभी सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कैसे गलत बोल सकता हूं जब तक उनका मैं क्रियाकलाप 6 महीना नहीं देखूं। तो मैं अभी उनको वेट एंड वॉच में निश्चित रूप से पूरा बिहार उनके ओर एकदम कड़ा निगाह से, टकटकी के निगाह से देख रही है। खास कर हमारे युवा अच्छा करेंगे तो स्वागत है, निश्चित रूप से, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी, आप बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए। बिहार की हर एक व्यक्ति आपके साथ रहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो। और अब अगर आप वही काम करेंगे जो आपके पार्टी के अंदर भरा हुआ है तो निश्चित रूप से मैं, आप इस बात को रिकॉर्ड रखिएगा, 6 महीना के अंदर सम्राट जी को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, कुर्सी छोड़ देना होगा, गद्दी सटेंगे वो, चूँकि अनुकंपा पर बने हैं, अपने बल पे नहीं बने हैं। मेजोरिटी में जिस दिन आइएगा, सरकार में आइएगा जनता के बल पे, उस दिन वो सब विचार कीजिएगा। ये तो हमारा सवाल था, अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं निश्चित रूप से, हमारे बिहार के आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करूंगा, पूरे बिहार की युवा नौजवान साथियों की ओर से, माँ बहनों की ओर से, कि उनकी आशा पर आप खड़े उतरिए, उनके विचार पर खड़े उतरिए, हमारे सोच पे आप खड़े उतरिए। मैं भी चाहता हूँ बिहार अमन की ओर जाए, अमन चैन की ओर जाए, बिहार में डेवलपमेंट हो, विकास हो, काम हो। भय का माहौल जो अभी बना हुआ है वो कंट्रोल आपने 6 महीना 7 महीना में नहीं कर पाया। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं, भगवान आपको बहुत बड़ा मौका दिया है, आप इस मौका को अपने पास रखिए और बिहार की डेवलपमेंट की बात कीजिए, मंदिर और मस्जिद का बात बंद कीजिए और विकास की बात कीजिए, ताकि 20 साल आप बने रहिए, पूरे बिहार की जनता आपके साथ रहेगी। यदि दंगा फसाद, फंसाने की बात, आपके बात सही बात आपके बारे में कोई बोल रहा है तो उसको जेल में भेजने की बात, कोई सही काम कर रहा है तो उसका सुरक्षा छिनवाने की बात, ये सब बंद कीजिए। जो क्षेत्र में काम करेंगे, जो विकास करेंगे, आप उसका सुरक्षा छिनवा लेंगे, उनका गार्ड हटवा लेंगे। ये सब बदले की भावना के काम आप कर रहे हैं। हर लोगों का राइट है सुरक्षा, आपको सुरक्षा देना राइट है, आपका दायित्व बनता है। जो भी पूरे बिहार के सांसद हैं, जो पूरे बिहार के विधायक हैं, एक एक व्यक्ति को आपको सुरक्षा प्रोटेक्शन आपकी देना है, आपको देना चाहिए। यदि उनके साथ किसी तरह का घटना घटेगा, कोई पर ये बात होगी, इसकी जवाबदेही आपकी होगी। बिहार के मुखिया आप है। चलिए, शुक्रिया, आपने अपनी बातें बहुत मजबूती के साथ रखी है। ये वैस खान साहब हैं जो कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के नगर निगम प्रभारी हैं, साथ ही पूर्व प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इन्होंने 2-3 बातें अच्छी कहीं। इन्होंने एक बात ये कही कि पूर्णिया में डॉक्टरों ने सांसद जी के कहने पर फीस कम कर दिया है, 3 माह के अंदर जो उनका था वचन वो पूरा कर लिया गया है। साथ ही साथ पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में घूसखोरी पूरी तरह से बंद है और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र लगातार विकास कर रहा है, बहुत जल्द देश में नंबर 1 पे आ जाएगा। साथ ही साथ सम्राट चौधरी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये सभी को साथ लेकर के चलें, सभी के लिए समान रूप से काम करें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने
उप मुख्यमंत्री काल में काफ़ी फेल रहे हैं, लेकिन अभी उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री बने हैं तो कुछ बेहतर करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, नहीं तो फिर 6 महीना में आंदोलन होगा। कोशियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। हर सपना एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। 4 दीवारें होती हैं, पर घर तब बनता है जब उसमें एहसास जुड़ते हैं, जब फर्श पर पड़ता है पहला कदम और हर टाइल में दिखती है खूबसूरती, जब सुबह की शुरुआत होती है सुकून से और हर फिटिंग कहती है क्वालिटी जो भरोसा दे। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो जगह है जहाँ यादें बनती हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। श्री बालाजी एजेंसी, जहाँ मिलता है स्टाइल, मजबूती, विश्वास और भरोसे का परफेक्ट मेल। टाइल से लेकर बाथ फिटिंग्स तक हर डिटेल में परफेक्शन। श्री बालाजी एजेंसी, अ ब्यूटीफुल इनोवेशन। बनाइए अपने सपनों का घर।